हेलो एवरीवन। मेरे पास आ गया है आरएमएस का पेपर जो 8 दिसंबर को हुआ था। इसका मैं आंसर की बताने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करें, शेयर करें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इंग्लिश से। इसमें पूछा गया है चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस ए मॉडल ऑफ ऑब्लिगेशन। तो इसका आंसर ए है। यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क बिफोर प्लेइंग। दूसरा क्वेश्चन है विच वर्ड फेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस आई फॉरगॉट माय होमवर्क एंड एट होम। इसका सी ऑप्शन है। तीसरा है चूज द सेंटेंस दैट यूसेस आर्टिकल करेक्टली। इसका ऑप्शन ए है। सी इज द बेस्ट डांसर इन द क्लास। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसका आंसर ए है। चूज द सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका आंसर सी है। सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन्स ए स्पेलिंग एरर। इसका आंसर असम है। सातवें का है आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट। इसका आंसर सी है। दे आर रनिंग क्यूट स्लो। आठवें का है बी टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। नवे का है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसका आंसर डी है। लेकिन आपके पास जो पेपर है शायद अलग हो, कोड नंबर अलग होते हैं इसके, तो देख लेना। विच सेंटेंस बिलो यूजेस बोथ एंड अफर्मेटिव। इसका आंसर ए है। चूज द करेक्ट ऑप्शन ए कंप्लीट द सेंटेंस, और इसका आंसर सी है। 12वें का आंसर बी है। 13वें का क्वेश्चन है लतिका एंड मंजू saw सीमा एट द पार्क। तो डी इसका आंसर है। 14 का है सी। 15 का है ए। 16 का बी। 17 का डी। 18 का सी। 19 का सी। 20 का बी। अब ये आ गया कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इसका आंसर है सी। 22 का डी। 23 का बी। 24 का सी। 25 का सी। 26 का सी। 27 का सी। 28 का सी। 29 का बी। 30 का डी। 31 का बी। 32 का ए। 33 का ए। 34 का ए। 35 का बी। 36 का बी। 37 का बी। 38 का सी। 39 का ए। 40 का ए। 41 का सी। 42 का बी। 43 का डी। 44 का बी। 45 का ए। 46 का सी। 47 का ए। 48 का बी। 49 का बी। 50 का बी। अब यहाँ से आ जाता है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान है ना, तो इसका आंसर है 51 का सी। भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? इसका है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वाल्मीकि। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में नामित किया गया? 21 जून। ड्रिप सिंचाई का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पानी की खपत को कम करना।
स्पर्श को महसूस करने में पौधे की कौन सी संरचना शामिल है? पत्तियां। आंसर हो जाएगा पत्तियां। इसमें सेलुलर जेल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। 2014 में तेलंगाना का आधिकारिक गठन किस बड़े राज्य से किया गया था? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। नॉर्थ सी रोजबैंक फील्ड किस देश की सबसे बड़ी नई तेल और गैस पहल है? यूके। 2024 में दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले तूफान का नाम क्या था? हैरिकेन हेलेन। गुलिवर्स ट्रेवल्स पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? जोनाथन स्विफ्ट। भारतीय सेना की वर्तमान सेनाध्यक्ष कौन है? इसके जनरल उपेंद्र द्विवेदी। हेपेटाइटिस ए का एक सामान्य लक्षण जो दूषित जल से उत्पन्न वायरस के कारण होता है? दस्त। डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल। निम्नलिखित कौन भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है? भील। निम्न में से किस क्षेत्र में कम वर्षा के कारण जल संचयन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? इसका रेगिस्तानी क्षेत्र। संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनए का एक प्राथमिक लक्ष्य क्या है? वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र में साधारण सभा की भूमिका क्या है? इसका आंसर है मानवाधिकार और शांति जैसे वैश्विक मुद्दों पर अध्ययन, बहस और सिफारिशें करना। भारत की रक्षा क्षमताओं के संदर्भ में एसएसबीएन का क्या मतलब है? शिव सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर। गलत जोड़ी चुने। इसका फर्स्ट है। भारत में किस राज्य को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल आगरा भारत में स्थित है? ताजमहल। निम्नलिखित में से किस बीरो का कैसा हो बसंत की रचना के लिए जाना जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान। लोकसभा के चुनाव हर 5 वर्ष पर होते हैं। 2020 में अमेरिकी राष्ट्रीय चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार कौन था? जो बाइडेन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य 3 पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है? सिक्किम। 2023 में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? रॉकेटरी नो इफेक्ट। कुत्तों में कौन सी इंद्रिय सबसे अधिक विकसित होती है जिससे वे मनुष्य की तुलना में गंध को बेहतर तरीके से पहचान पाते हैं? गंध। भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठियों से कारगिल क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए कौन से सैन्य अभियान चलाए गए थे? ऑपरेशन विजय। खबरों में रही फिल्म द फैबलमैन्स के निर्देशक कौन है? स्टीवन स्पीलबर्ग। सही मिलान चुने। इसका बी है। 2024 पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने किस स्पर्धा में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता है? 10 मीटर एयर पिस्टल। मनुष्यों की नासिका गुहा में कितने गंध संवेदक होते हैं जो विभिन्न गंधों में अंतर करने में मदद करते हैं? 400। मानव शरीर में अग्नाशय लीवर का प्राथमिक कार्य क्या है? लीवर पदार्थों का विसरण करता और अग्नाशय इंसुलिन और पाचन एंजाइम का उत्पादन करता है। किस संगठन ने गिद्ध गणना 2024 परियोजना शुरुआत की है? इसका आंसर WWF इंडिया यानी WWF इंडिया है, बी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? भारत रत्न। रिड्यूस रिफ्यूज रिसाइकल शब्द का क्या दर्शाता है? पर्यावरण क्षरण। 8 मार्च को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। किसी प्रमुख अमेरिकी राजनीतिक दल राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली महिला उम्मीदवार कौन थी? हिलरी क्लिंटन। प्रसिद्ध आदिवासी नेता बिरसा मुंडा किस आदिवासी समुदाय से थे? तो इसका आंसर मुंडा है। पोर्ट ब्लेयर किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? अंडमान। इसका आंसर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है।
किस भारतीय राज्य जनजाति आदिवासी समुदायों की सबसे बड़ी आबादी है? इसका आंसर मध्य प्रदेश है। सुधा मूर्ति को डॉट डॉट के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। सोशल वर्क यानी सामाजिक कार्य। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर मैं बता देता हूँ, बी है, यानी सेकंड और थर्ड। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई, इसका आंसर बी है, यानी नरगिस मोहम्मदी। 2024 में किन खिलाड़ियों को प्रतिष्ठित खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर बी है, सात्विक साईराज, रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ये हो गया 99 का आंसर सी है और 100 का ए है। आप चेक कर लेना, ये रीजनिंग है, रीजनिंग आप देख लेना क्योंकि वीडियो फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी। 101 का बी है, 102 का ए है, 103 का ए है, 104 का सी है, जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं उनको देखना है। 105 का डी है, 106 का ए है, 107 का ए है, 108 का डी है, 109 का बी है, 110 का बी है, 111 का सी है, 112 का सी है, 113 का सी है, 114 का सी है, 115 का सी है, 116 का सी है, 117 का बी है, 118 का डी है, 119 का सी है, 120 का बी है, 121 का ए है, 122 का सी है, 123 का बी है, 124 का सी है, 125 का ए है, 126 का सी है, 127 का ए है, 128 का सी है, 129 का ए है, 130 का ए है, 131 का सी है, 132 का बी है, 133 का ए है, 134 का ए है, 135 का सी है, 136 का डी है, 137 का बी है और 138 का सी है, 139 का सी है, 140 का ए है, 141 का डी है, 142 का डी है, 143 का बी है, 144 का बी है, 145 का सी है, 146 का बी है, 147 का सी है, 148 का बी है, 149 का सी है, 150 का डी है। अब यहाँ से मैथ आ गया। 1106 और 855 का योग ज्ञात कीजिए। तो 1106 प्लस, इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा, -855 का योग प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस ही रहेगा, घटेगा, घटा के ये आ जाएगा 251। दो संख्याओं का गुणनफल 4400 है, यदि उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जो ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा रहा हूँ सैनिक के लिए, क्योंकि सैनिक में ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर ही पूछे जाते हैं। इसका आंसर 3675 है। 153 का बी है 250। यदि राम 150 रुपए प्रति पेन की दर से 2 पेन खरीदता है तो उसे 550 रुपए में से कितने पैसे वापस मिलेंगे? 150 रुपए प्रति पेन की दर से 2 पेन खरीदता है, अब उसे 550 रुपए में से कितने पैसे वापस मिलेंगे? यानी 250 रुपए वापस मिलेंगे, क्योंकि एक पेन 150 रुपए की, तो 2 पेन हो गई तुम्हारी 300 रुपए की। 550 रुपए देता है दुकानदार को तो कितना देगा? 250 रुपए। दो संख्याओं का योग 45 है, यदि उनमें से एक संख्या माइनस की 211 है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, यानी इसका आंसर 256 आ जाएगा। राम के पास 2 लाख रुपए थे, सॉरी 20 लाख रुपए थे। उसने 46,580 रुपए में एक वॉशिंग मशीन, 45,789 रुपए में एक स्कूटर और 24,769 रुपए में एक सिलाई मशीन खरीदी। उसके पास कितने पैसे बचे? तो मैंने इसका आंसर बी दिया है, 18,82,862। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहवाज नहीं है? 12-24 सहवाज नहीं है, क्योंकि इनका मासा 12 आएगा, क्योंकि सहवाज संख्या वो होती है जिनका एचसीएफ 1 आ जाए। जैसे 4 और 9 इनका एचसीएफ लेंगे तो 1 आएगा, 5 और 7 इनका एचसीएफ 1 आएगा, और 9-16 इनका एचसीएफ भी सहवाज संख्या नहीं है।
इनका भी HCF 9 आएगा, बॉस 1 आएगा। सहवास संख्या नहीं है। दो संख्याओं का HCF 45 है, उनका LCM 315 है। यदि उनमें से एक संख्या अच्छा नहीं है, हाँ तो 4 और 9 1 आएगा, 5 और 7 1 आएगा, 9 16 1 आएगा। ये नहीं है 12 24, क्योंकि ये 12 से तो इसका HCF 12 आएगा। 157 का C आएगा, 158 का C आएगा 120 रुपए, 159 का C आएगा, 160 का C आएगा 1600 रुपए। वह संख्या ज्ञात कीजिए, इसका 8% 128 है। 161 का 0 आएगा, 162 का दिल्ली यानी D आएगा। यदि मनु 25 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाए तो वह 30 किलोमीटर कर पाएगा, आधी दूरी कर पाएगा। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी ज्ञात करनी है, 80 किलोमीटर आ जाएगा। 163 का E आएगा, 164 का C आएगा, 165 का A आएगा, 166 का B आएगा, 167 का A आएगा, 168 का A आएगा, 169 का B आएगा, 170 का A आएगा, 171 का B आएगा, 172 का B आएगा, 173 का D आएगा। एक नाम में फलकों किनारों शीर्षों की संख्या का योग ज्ञात करनी है, यानी 6 और 8 12, 12 8 20 और 6 26, दिल्ली आएगा। 174 का C आएगा, समद्विबाही समकोण त्रिभुज होते हैं, क्योंकि AB बराबर BC और कोण B बराबर 90 डिग्री वाली त्रिभुज ABC का प्रकार समद्विबाही, यानी AB और BC बराबर है और कोण B 90 डिग्री वाली त्रिभुज ABC का प्रकार समद्विबाहु। इसको क्योंकि दो भुजाएं समान होती हैं। 175 का B आएगा, जब दो बराबर कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर होता है तो प्रत्येक कोण का माप होता है समकोण, राइट एंगल। 176 का त्रिज्या खंड आएगा, 177 का A आएगा, 178 का A आएगा, 179 का A आएगा, 180 का B आएगा, 181 का C आएगा, 182 का B आएगा, 183 का A आएगा, 184 का A आएगा, 185 का C आएगा, 186 का A आएगा, 187 का A आएगा, 188 का C आएगा, 189 का B आएगा, 190 का D आएगा, 191 का C आएगा, 192 का C आएगा, 193 का D आएगा, 194 का C आएगा, 195 का A आएगा, 196 का B आएगा, 197 का B आएगा, 198 का C आएगा, 199 का C आएगा और 200 का A आएगा। ये आपका RMS का पेपर है। मुझे पता है आपका पेपर का कोड अलग होगा तो क्वेश्चन अलग, मतलब क्वेश्चन वही होंगे, थोड़े नंबर चेंज हो गए होंगे, तो आप वीडियो को रुक रुक के चेक कर सकते हैं। और ये मैंने हाईलाइट किए हुए हैं तो देख लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।